हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद। बिहार पुलिस 19,838 के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। आपके पास अब समय नहीं बचा हुआ है, मात्र 30 दिन टाइम बचा हुआ है और ये 30 दिन में आपको क्या करना है ऐसे समझ में आ नहीं रहा होगा, इसलिए मैं एक आपको क्लास शुरू कर रहा हूँ। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उन सभी टॉपिक से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल कराऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कराने का प्रयास करूंगा। अगर आप इस सीरीज से मात्र 30 दिन तक मेरे साथ जुड़ कर रहते हैं तो आप यकीन मानिए आपका यहाँ से प्रश्न पक्का देखने को मिले। मैं अभी नहीं बोल सकता 100% क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा तब आपके समझ में आने वाला है कि यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये जो प्रश्न है वो इजी भी है और लेवल वाले भी है, ठीक है, यानी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है। आपको इसमें कुछ प्रश्न बहुत आसान लगेंगे और कुछ इस ऐसे भी जो मॉडरेट है। तो आपको इन सभी प्रश्नों को सही तरीके से करना है और इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने भी ये सारे प्रश्नों को किया था जो कि इस आपके सामने रिजल्ट है। तो आप एक बार अच्छे से अगर इन चीज़ों को लीजिए, अगर आप इन सभी क्लासों का एकदम सीरियल वे में और विदाउट किसी प्रॉब्लम का, यानी आप जितने भी इंपॉर्टेंट्स हमारे क्लास है अगर आप उन सभी क्लासों से जुड़ना चाह रहे हैं तो आप एक ज्वाइन बटन आएगा, वहां से मिनिमम चार्ज देकर आप मेरे पर्सनल क्लासों से जुड़ सकते हैं, जहां पे मेरे द्वारा जो हमारा नोट्स है वहां का सबसे इम्पोर्टेंट्स आपको क्लास वहां पे मिल जाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्लास। कैसा आपको है समझिए एक एक प्रश्न के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है कि राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और मल्टीपल एग्जाम में पूछे गए हैं कि जो राज्यसभा है वो किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो यूपी है जहाँ से ज़्यादा प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र या राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। कह रहा है कि संघ शासित क्षेत्र का आपको बताना है, ठीक है, किस यूटी का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो दिल्ली और जो पुडुचेरी है, ठीक है, दिल्ली और जो पुडुचेरी है, इस दिल्ली और पुडुचेरी का भी जो है इसका संघ शासित क्षेत्र में इसका प्रतिनिधित्व है। तो ये भी बात आपको ध्यान जरूर रखना है। आगे है कि निम्न में से, ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है कि निम्न में से किस राज्य युगों में से किस राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। कह रहा है कि ऐसे दो राज्य बताइए, दो राज्य जो है इसको समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। किसे प्राप्त है? तो मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, कौन है? मध्य प्रदेश और क्या है? गुजरात है। इसको समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा ये है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं कि आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, ठीक है, ये दोनों को समान मिला हुआ है। जैसे इसको भी 11 है और इसका भी 11 सीट है, ठीक है, दोनों का समान है। इसके बाद बिहार और पश्चिम बंगाल, इसको भी 16 है और इसको भी 16 मिला हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगला उड़ीसा है, इसका भी 10 है, ठीक है, उड़ीसा में भी 10 है और राजस्थान में भी कितना है? 10। इस 10-10 का प्रतिनिधित्व है। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हम करा रहे हैं और ऐसा प्रश्न आपको पॉलिटिक्स से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, आप एक बार जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्न में से किसको है। कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है, तो वो अधिकार है राष्ट्रपति को। किसको होता है? राष्ट्रपति को। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे समझिएगा क्या कह रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। कह रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, तो यह होता है 12 सदस्यों को। ध्यान रखिएगा। और लोकसभा में कहेगा तो 2, जिसको हटा भी दिया गया है। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच का अंतराल अधिक नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि संसद के किसी भी सदनों के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ये राज्यसभा क्या होता है, ये राज्यसभा, ठीक है, इसको अपर हाउस का, और लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है
कि राज्यसभा में सीटों का अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दरोगा में 1275 में पूछा गया था। आप ध्यान जरूर रखिएगा, ये 1275 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो आज प्रश्न को आसान मत समझिए, प्रश्न आ जाएंगे, आप नहीं पढ़े रहिएगा तो आपको भारी ही लगेंगे। यही प्रश्न अगर आ जाएंगे, अगर आप नहीं पढ़ रहिएगा तो आपको ये बहुत भारी लगेंगे। इसलिए प्रश्न कोई आसान नहीं होता है, सही तरीके से देखिए। तो राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 250 होती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे है, राज्यसभा के सभापति के अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है। अगर सभापति अनुपस्थित है तो कौन करेगा, उसका संचालन कौन करेगा, तो उपसभापति करेगा। कौन करेगा, उपसभापति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है। कह रहा है कि राज्यसभा का जो उपसभापति है उसका निर्वाचन कौन करेगा, तो वो राज्यसभा के सदस्य करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सदस्य करते हैं। अगला है, राज्यसभा के द्विवार्षीय चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है। कह रहा है कि राज्यसभा के द्विवर्षीय चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो वो निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है, निर्वाचन आयोग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्यों थे, क्योंकि ये प्रथम क्या थे, उपराष्ट्रपति। क्या थे ये, उपराष्ट्रपति। और जो उपराष्ट्रपति होता है वही तो राज्यसभा के सभापति होता है, तो इसलिए यही होंगे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ठीक है। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन है, ठीक है। राज्यसभा की कराए कि प्रथम महिला महासचिव कौन है, तो बी एस रामा देवी, ठीक है। कौन है, बी एस रामा देवी। तो इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था। कराए कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था, तो 3 अप्रैल 1952 को। ध्यान रखिएगा, 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, याद रखना है। राज्यसभा कब भंग की जाती है, इस बात को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होता है कि राज्यसभा को कब भंग की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राज्यसभा के, देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कहेगा तो कितने हो जाएगा, 6 वर्षों का, ठीक है। सदस्यों कहेगा तो क्या हो जाएगा, 6 वर्षों का। उसका राज्यसभा कोई कार्यकाल नहीं होता है। निम्न में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। कह रहा है कि निम्न में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है, तो अध्यक्ष के निर्वाचन में। किसकी नहीं होती है, अध्यक्ष के निर्वाचन में नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, ठीक है। कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो पहले ही बताया आपको कौन होता है, उपराष्ट्रपति। कौन होता है, उपराष्ट्रपति, यही ध्यान रखिएगा। अगला है, किस सदन के अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। किस सदन के अध्यक्ष जो, तो ये राज्यसभा का ही होगा। किसका नहीं होगा, राज्यसभा, क्योंकि उसमें उपराष्ट्रपति होता है, जो कि उसका सदस्य वो नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा। आगे है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है, इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। तो वो करता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन करता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है। राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो किस बात पर निर्भर करता है, तो राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा, किस पे करता है, राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। अगला है, सर्वप्रथम, ठीक है, किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था, ठीक है। कौन से थे, तो वो थे पृथ्वीराज कपूर। ध्यान रखिएगा, कौन थे, पृथ्वीराज कपूर थे, जिन्हें राज्यसभा के अभिनेता के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। आगे है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म कौन है, ठीक है। कह रहा है कि प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन है, सॉरी, प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन है, ये आपको बताना है कि अभिनेत्री कौन है, तो वो है नरगिस दत्त। प्रश्न आसान लगेंगे, लेकिन जब एग्जाम हॉल में आते हैं ना दोस्त, तो फिर समझ में आ जाता है। इसलिए आप इसको जितना मल्टीपल रिवीजन करके जाइए आप, ठीक है। रिवीजन करके जाइएगा तो वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगा, वरना रिवीजन करके नहीं जाइएगा तो कन्फ्यूजन पक्का क्रिएट होता है। एग्जाम हॉल और एक घर पे आपको यहाँ पे लगाने में, दोनों में बहुत डिफरेंट होता है, इस बात को आप जरूर समझ लीजिएगा। कर निम्न में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था, ठीक है। तो वो कौन था, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए। कह रहा है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो 14 दिन के अंदर उसको लौटा देना
चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के लिए, ठीक है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो राज्यसभा के लिए कितने को? 12 को। और लोकसभा के लिए कितने? 2। ठीक है, लोकसभा के लिए 2 आंग्ल इंडियन को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, राज्यसभा का सदस्यों का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? तो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ठीक है, राज्यसभा के विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है, इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि निम्न में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? ठीक है, किस में उसको आज ज़्यादा अधिकार प्राप्त है? तो नई भारतीय सेवाओं के गठन करने में, ध्यान रखिएगा, जो यूपीएससी हमारा होता है, नई भारतीय लोक सेवा होता है, उसके गठन करने में इसको ध्यान रखिएगा, इसका ज़्यादा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इसका लास्ट हमारा प्रश्न ये है राज्यसभा का कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ठीक है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 13 मई 1952 को। तो ये थे हमारे राज्यसभा से कुछ प्रश्न थे। अब आते हम लोकसभा के अध्यक्ष से कुछ प्रश्न देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग राष्ट्रपति से भी प्रश्न देखेंगे और यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं। कह रहा है कि लोकसभा, ठीक है, अगर देखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र देता है? यानी डायरेक्ट बात यही कह रहा है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा का जो क्या अध्यक्ष है, वो अपना त्याग पत्र किसको देता है? ठीक है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से अगर ऐसे पूछ दिए जाएंगे ना तो आप पक्का कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए आप इस सारे प्रश्नों को ना अच्छे से देख के जाइए। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। किसके होता है? लोकसभा के अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ठीक है, कह रहा है कोई विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? ठीक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे है, भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? करेक्ट, लोक समिति के अध्यक्ष को तो ये लोकसभा का अध्यक्ष ही करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? भारत में कोई विधेयक है, वो विधेयक धन विधेयक है या क्या है, कौन प्रमाणित इसको करता है? तो वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कह रहा है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। लेकिन एक बात और, क्वेश्चन पूछेगा कि ये दोनों संयुक्त अध्यक्षता को बुलाता कौन है? तो वो बुलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, आर्टिकल्स 108 के तहत ध्यान रखिएगा जरूर। ठीक है, बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। पिछले बार ही 7 अगस्त को क्वेश्चन पूछा गया था। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कंफ्यूज मत होइएगा। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अगर दोनों में मतभेद हो जाए तब कौन करता है? तो उस समय भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा में किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? यानी कोई भी विधेयक है, वो विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसकी निर्णय कौन करता है? तो वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा में महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? कह रहा है कि लोकसभा में महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो अध्यक्ष करता है, भी ध्यान आप जरूर रखिएगा। आगे है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को है, ध्यान रखिएगा, वो निर्णायक मत देता है। लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है? कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है? तो लोकसभा के सदस्य कराते हैं, ध्यान रखिएगा, लोकसभा के सदस्य कराते हैं। आपको हम एक टॉपिक से इतने 30-40 प्रश्न करा रहे हैं ताकि कैसे भी आपको प्रश्न घुमाकर पूछे तो आप उसका आंसर बता सकते हैं, इसलिए आप ये सीरीज से जरूर जुड़िए एक बार। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो शपथ ग्रहण करने की इसको आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष शपथ ग्रहण नहीं करता है।
लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रश्न पूछ रहा है कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत, ठीक है, अयंगर, ये अनंत अयंगर थे, अनंत सेनम अयंगर थे। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? कह रहा है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना पद कब खाली करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि लोकसभा के कब खाली करता है। तो अगले लोकसभा के गठन के बाद, ठीक है, अगले लोकसभा के गठन के बाद वो अपना पद खाली करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है, ठीक है, लोकसभा का जो क्या है अध्यक्ष है, वो अपना त्याग पत्र किसको देता है? ठीक है, अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? आगे ना प्रश्न यहाँ पे, कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ध्यान रखिएगा। बुलाता किस आर्टिकल के तहत है? तो 108। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? ठीक है, कौन थे? तो जीबी मालवांकर। बहुत आसान प्रश्न है ये, जीबी मालवांकर। ठीक है, आसान तभी है दोस्त जब आपको याद है। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला था? ठीक है, कह रहा है कि भारत के कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष के पद भी संभाला है? तो वो है नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो वो थे जीबी मालवांकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मालवांकर, इन्हीं के खिलाफ लाया गया था। लोकसभा में अगला प्रश्न कर रहा है कि लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? इनमें से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो पी.ए. संगमा। कौन थे? पी.ए. संगमा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्न में से किसके समान है? भारत में लोकसभा जो पद की स्थिति है वो किसके समान है? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न बहुत ही टिपिकल होते हैं, थोड़े से आपको याद रखना है। तो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन के जो अध्यक्ष है उसी के समान है भारत में, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर हमारा 23 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो वो थे जीबी मालवांकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मालवांकर। अगला है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? ठीक है, किस प्रकार? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके, अगर साधारण बहुमत से पारित होता है तभी उसको हटाया जा सकता है। तो ये बात को आप समझिएगा जरूर। ठीक है, कि साधारण बहुमत से अगर होता है पारित तभी उसको हटाया जा सकता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना, साधारण बहुमत से करके ही उसको हटाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है। प्रश्न 25 कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्षों में ना किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? ठीक है, जितने भी लोकसभा अध्यक्ष हैं उनमें सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? ठीक है, तो लंबा कार्यकाल रहा है बलराम जाखड़। ठीक है, कौन थे? बलराम जाखड़, और इनका लंबा कार्यकाल रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं? निम्न में से कौन है जो लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं? ठीक है, कौन जो लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहते? वो है के.बी. सुंदरम। कौन सा है? के.बी. सुंदरम। बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, के.बी. सुंदरम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? कह रहा है कि ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता को त्याग दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कैट हो जाएगा। आगे है, लोकसभा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, लोकसभा के पिता तो इन्हीं कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जीबी मालवांकर को। ध्यान रखिएगा, इन्हीं को लोकसभा का पिता कहा जाता है। निम्न में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए हैं? कौन है जो 2 अवधियों के लिए नहीं है? बाकी सब 2 अवधियों के लिए हुए हैं। तो बलिराम भगत नहीं है, बाकी सब ये जो तीनों है ये तीनों 2-2 बार निर्वाचित हुए। ध्यान रखिएगा। आगे है,
प्रश्न नंबर 30 देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष निम्नांकित में से किस राज्य में शपथ, ठीक है, लेता है? लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किस राज्य में शपथ लेता है, ठीक है, करे किस राज्य में? तो लोकसभा के आम सदस्य के रूप में, ठीक है, उसको कोई दिलाता नहीं है, वो लोकसभा के आम सदस्य के रूप में शपथ लेता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, प्रश्न नंबर क्या कर रहा है? 31 कर रहा है कि निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है, ठीक है, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। किसी भी बात को लेकर अगर कोई निर्णायक अधिकार देता है तो कौन देता है? लोकसभा का अध्यक्ष देगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आपका लोकसभा भी हो गया खत्म। अब लोकसभा के जितने भी प्रश्न थे, प्रश्नों को मैंने आपको करा दिया और राज्यसभा के प्रश्नों करा दिया। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति से जो प्रश्न बनते हैं हर एग्जाम में, कोई भी, 1275 दरोगा जो हुआ था, किसी भी एग्जाम में राष्ट्रपति से प्रश्न पक्के बनते हैं। तो अब देखते हैं राष्ट्रपति के प्रश्न क्या है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस प्रकार से होता है? तो वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? मैंने भी बोला आपको, तो वो होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 3 देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। किसके? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अनुच्छेद 56 कहता है। कौन कहता है? अनुच्छेद जो है ये 56 कहता है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति, ठीक है, पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? कह रहा है कि निम्न में से कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो वो थे कौन? ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? ठीक है, कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो वो ज्ञानी जैल सिंह थे। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 6 है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? कहते हैं कि भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी कौन थे? तो वो थे बीबी गिरी। कौन थे? बीबी गिरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रपति को कौन सहायक एवं मंत्रणा देता है? कह रहा है कि राष्ट्रपति को कौन सहायक यानी सहायता कहिए या मंत्रणा देता है? तो संघीय मंत्रिमंडल। कौन देता है? संघीय मंत्रिमंडल। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडल के लिए व्यक्ति का नामांकन करना निम्न में से किसके किसके हाथ में, यानी कौन करता है उसको? सिंपल बात यही है, कौन करता है? तो इसका आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। किसी को विदेश आना है, जाना है, उसके लिए कौन देता है? तो वो राष्ट्रपति उसका देता है हिदायत। भारत के निम्न में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था ना, राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? निम्न में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक की आहूत करना, किसी भी सत्र के अंतर्गत लोकसभा के बैठक को आहूत करना ये काम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 11 कर रहा है कि विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? ठीक है, किसके द्वारा होता है? ये होता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राष्ट्रपति में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है वो किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची और क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची हो जाएगा। राज्य सूची पर वो कुछ नहीं करता, ठीक है, राज्य सूची पर वो नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद होता है तो किसकी सलाह ली जाती है? तो 13 का हो जाएगा एप्पल, सर्वोच्च न्यायालय की। किसका हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय की। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? कह रहा है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो किसका एक अभिन्न है, तो वो है संसद का। किसका है? संसद, क्योंकि संसद के 3 अंग है, ठीक है। एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा और एक कौन है? राष्ट्रपति। कौन? एक है राष्ट्रपति। 3 अंग है, तो उसमें से संसद के अंग हो जाएंगे। इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? ठीक है, करें कि 12वें राष्ट्रपति कार्य कौन किया था? तब प्रतिभा सिंह पाटिल जो थी, इन्होंने 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? करें कि निम्न में से कौन है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो वो हो जाएगा आपका विधान परिषद। कौन हो जाएगा? विधान परिषद ये चुनाव में भाग नहीं लेता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? कह रहा है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो है विधायिक अधिकार। कौन सा अधिकार है? विधायिक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की तुलना, ठीक है, निम्न में से किस से करना सर्वाधिक उचित है? कह रहा है कि भारत का जो राष्ट्रपति की तुलना है वो किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो ब्रिटेन के सम्राट से। ठीक है, किससे होता है? ब्रिटेन के सम्राट से जो भारत की तुलना की जाती है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कह रहा है कि कार्यपालिका का अध्यक्ष है वो कौन होता है? ठीक है, तो कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन है? तो वो भी राष्ट्रपति होता है, ध्यान रखिएगा। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनका पद से कौन हटा सकता है? ठीक है, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले कौन हटा सकता है, ये बात बताइए। तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर ही हटाया जा सकता है। यही सबसे महत्वपूर्ण इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य चाहिए, तब जाके उसको किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रपति को निम्न में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को निम्न में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन हो जाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? यानी सिंपल बात यही है कि राष्ट्रपति का शपथ क्या है? शपथ है 60। शपथ क्या है? 60। ध्यान रखिएगा, महाभियोग 61। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश है उसी के समक्ष शपथ लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर चले गए हो तो उस समय उनका कार्यभार कौन संभालेगा? राष्ट्रपति भी नहीं हो और उपराष्ट्रपति नहीं हो तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, वही संभालता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति। ये 1275 वाले दरोगा में भी शायद ये कोर्स था, और 7 अगस्त का जो एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस का उसमें भी ये प्रश्न था, ध्यान से देख लीजिएगा। भले थोड़े से लैंग्वेज घूमे होंगे बट प्रश्न वही है। भारत के राष्ट्रपति के मर्जी तक, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्न में से कौन अपने पद तक बना रहता है? तो वो कौन है? वहाँ पे ये राज्यपाल भी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राज्यपाल भी हो जाएगा। जब तक उसकी मर्जी है तब तक वो बना रहेगा, या ये ध्यान रखिएगा राज्यपाल हो जाएगा। निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? कह रहा है कि निम्न में से किसकी जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है, ठीक है, ये इस सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं, तो इसकी नियुक्ति नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। निम्न में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? फिर यहाँ पे प्रश्न वही बना है कि निम्न में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? तो योजना आयोग, ठीक है, जो योजना आयोग के अध्यक्ष है इसको ये नियुक्त नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है? वित्त बिल पारित करने के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति का होती है? तो होती है भारत के राष्ट्रपति का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसी मृत्यु दंड पाए गए अपराधी को क्षमा करने का अधिकार अंतिम रूप से किसको प्राप्त है? तो केवल और केवल राष्ट्रपति को ही है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में 2 सदस्यों को नियुक्त करता है। वो 2 सदस्य कौन है? तो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है,
आगे है राष्ट्रपति और, ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार संभालता है? तो पीछे भी प्रश्न था, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विधायी अधिकार। कौन सा है? विधायिक अधिकार है। एक बार अच्छे से इस प्रश्न को जरा देख लीजिएगा ना, विधायिक अधिकार है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और यहीं पर बोलेगा कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो एस राधा कृष्णन थे। भारत, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए, राष्ट्रपति कहेगा तो 35 वर्ष, क्या हो जाएगा आपका? 35 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। जबकि पीएम कहेगा तो 25 वर्ष हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? कह रहा है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है, तो किसके चुनाव होता है? तो वो राष्ट्रपति का चुनाव ही होता है। किसका होता है? राष्ट्रपति का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले जो है वो किसके पास भेजे जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के पास। किसके पास होते हैं? उच्चतम न्यायालय के पास। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। राष्ट्रपति के पद के चुनाव संबंधित विवाद, ठीक है, किससे निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित विवाद जो किसके निर्देशित किया जाता है? तो वो होता है उच्चतम न्यायालय। यानी दोनों के बीच अगर मतभेद हो तो उसका कौन निपटारा करेगा? तो उच्चतम न्यायालय करता है। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने का अधिकार अंतिम रूप से किसको है? तो वो राष्ट्रपति को, ध्यान रखिएगा। किसी भी विधि प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो वो राष्ट्रपति को है, ठीक है। निम्न में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? कह रहा है कि निम्न में से कौन है जो कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी, जो कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा। निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग का भाग नहीं है? कह रहा निर्वाचन के महाभियोग का भाग नहीं है, तो वो लोकसभा। क्या हो जाएगा? वो लोकसभा हो जाएगा। लोकसभा निम्न में से किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? कह रहा है कि लोकसभा को किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति भंग कर सकता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? अगर संवैधानिक अध्यक्ष बोलेगा तो वो राष्ट्रपति ही होता है, ध्यान रखिए। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र करने का निर्णय लेता है तो किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। अगर एगो नहीं हो तो एगो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या उससे वरिष्ठ अधिकारी को देता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें नहीं होती है? तो राष्ट्रपति में होती है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, ध्यान रखिए। कौन होता है? राष्ट्रपति। और लास्ट प्रश्न है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो वो होता है आपका कौन? राष्ट्रपति। तो इस तरह से मैंने आपको कुल 3 टॉपिक का ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर करा दिया। आपको अगर सीरीज अच्छा लगता हो तो एक बार अभी से जुड़िए जरूर, ठीक है, और अपने दोस्तों का भी शेयर